जी तो जनाब, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खुदा खुदा करके अपना तीसरा मैच जीतकर सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब हुई। आज क्रिकेट पर बात होगी। सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तानी टीम ये तीसरी सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब रही, जीतने में कामयाब रही। 2022 में पाकिस्तान में सीरीज़ जीती ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, फिर 2024 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम की। 2026 में फिर पाकिस्तान में 2-1 से पाकिस्तान ने सीरीज़ जीतने में कामयाब रहा। लेकिन ये सीरीज़ इतनी अहम और बहुत सारे सवाल छोड़ गई कि क्या पाकिस्तान टीम इस मेयार पर है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस मेयार पर है कि ये बड़े इवेंट में कामयाबी हासिल कर सके। क्योंकि तीसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान 157 रन बनाते बनाते कांपने लगा, हाँपने लगा। 6 खिलाड़ी 110-11 पर आउट हो चुके, बनाने टोटल 157 है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2027 में जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें पाकिस्तानी टीम फाइनल तक पहुंचेगी या फिर अपने राउंड मैचों में वापस आएगी? क्या ये टीम इस काबिल है? ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो इस वक्त मौजूद है वो, और ये दामाद सुसर का खेल, और ये नालायक और कमज़ोर फैसले करने वाली मैनेजमेंट जो है, ये टीम को 2027 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक नहीं लेके जा सकती। ठीक है, सीरीज़ हम जीत गए फाबिया, लेकिन टीम की ऑल ओवर कारकर्दगी ज़ीरो है। जो टीम 157 रन बनाते बनाते हाँपने लगे, कांपने लगे, तो वो कैसे दुनिया की टीमों का मुकाबला करेगी, ये नज़र नहीं आता हमें। खुशी है, वेल, आपने सीरीज़ अपने नाम कर ली, सीरीज़ की आपने हैट्रिक कर ली, अच्छी बात है। लेकिन खुदा के लिए अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। वो तमाम खिलाड़ी जो बगैर पर्ची के आए हुए हैं, पर्ची वालों को तो हम कुछ नहीं कर सकते, सुसर दमाद वालों का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मेहनत के बलबूते पर आए हैं वो तो अपना नाम, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की इज्जत बचा लें, मेहनत कर लें। उनमें बाबर आजम है, रिजवान है, वो भाई इनको लें, इन पर इत्मीनान करें। बाबर साहब, अपना आप भी बेस्ट खेलें, नेचुरल गेम खेलें आप अपनी। जब टीम आते हैं ग्राउंड में आप पर दबाव होता है, ये दबाव आप निकाल दें अपने आप से, नेचुरल गेम खेलें। बाकी ये सुसर दमाद और पर्ची सिस्टम हमारा बंद नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। क्योंकि हमारे कोच भी पर्ची हैं, वो भी अपने दौर में पर्ची सिस्टम पे ही खेलते रहे हैं, इस काबिल नहीं थे। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा है कि एक्स क्रिकेटर इनको दूर होना चाहिए, क्रिकेट से, टीम से दूर होना चाहिए। इनका कोई रिश्तेदार, कोई दामाद, कोई ऐसा चाचा, भतीजा, भांजा कोई नहीं होना चाहिए टीम में, टीम के करीब करीब नहीं होना चाहिए। मेहनत बढ़ाएं, मेरिट बढ़ाएं, वो खेले। दुनिया की बाकी टीमों को देख लें आप, नए बेहतरीन बैट्समैन आते हैं, उनके बॉलर्स आते हैं, फील्डर्स आते हैं, साढ़ा सारा खाता ही गोल करके रख देता यार। तुम सीरीज जीत के एहसान कर देता, रो पिट के जीते हो सीरीज, चंगी गल जित गए हो, लेकिन ये म्यार नहीं जितने का, मेहनत का म्यार नजर नहीं आया, ना थोड़े कोच का ना थोड़े खिलाड़ियों का। जेडे 157 रन बनाते बनाते थोड़ी मत बज गई है, थोड़े चेहरे उड़े हुए सी। भाई मेहनत की जरूरत है। मसन नकवी साहब, इस टीम ने अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो इसको मेहनत करवाएं, मेरिट पर टीम को सेलेक्ट करें, मेरिट पर खेले, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान टीम बेहतर होगी। फिर इन्हीं टीम में से जावेद मियादाद जैसे खिलाड़ी भी निकलेंगे, इंजमामुल हक जैसे भी निकलेंगे, सईद अनवर जैसे भी निकलेंगे, वसीम अकरम जैसे बॉलर भी निकलेंगे। लेकिन मेहनत, पर्ची नहीं, दामाद सिस्टम नहीं।